जिस तरीके से टीटीपी एक तरफ से हमलावर है, दूसरी तरफ से बीएलए लगातार हमले बरसा रहा है, ऐसे में पाकिस्तान क्यों नहीं रूट कॉज पर काम करता? क्योंकि देखिए, कोई भी देश आंतरिक कलह नहीं चाहता, कोई भी देश चाहेगा कि अंदर ही अंदर शांति बनी रहे। लेकिन जिस तरीके से ये हमले बढ़ते चले जा रहे हैं, ऐसे में रूट कॉज पर काम करना बेहद जरूरी है। बिल्कुल हर्षा जी, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि ये जो समस्या पाकिस्तान की समस्या है वो ऐसी समस्या है जिसका पाकिस्तान समाधान ढूंढने की कोशिश भी नहीं कर रहा है। वो हर चीज़ को ये सोचते हैं कि हर चीज़ जो है फौज के जरिए, फौज के जूतों से लोगों को ठीक किया जा सकता है। और उसी की वजह से आप देखेंगे कि चाहे वो ये हो, क्या कहते हैं, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी हो चाहे टीटीपी हो, ये दोनों के दोनों जो है अपने अपने मुद्दों के लिए लड़ रहे हैं। बलूचिस्तान वाले तो आज़ादी चाहते हैं, उनका और कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है क्योंकि उनकी गलती भी नहीं है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है, सबसे ज़्यादा वहाँ पे जो है मिनरल्स हैं, खनिज की खाने हैं, लेकिन सबसे गरीब जो है वो सूबा है पूरे पूरे पाकिस्तान में। जितना भी पैसा बलूचिस्तान से कमाया जाता है वो सारा का सारा पैसा जो है पंजाब में लगाया जाता है, क्योंकि पाकिस्तानी सरकार, पाकिस्तानी फौज को सिर्फ पंजाब दिखाई देता है, बाकी पाकिस्तान नहीं दिखाई देता है, जिसकी वजह से वहाँ पे इंटरनल प्रॉब्लम है। और लोग जो है, अब ये बलूचिस्तान में तो लोगों को जो है उठा लिया जाता है। उनके बाद जो अभी जो एक बिल पास किया है, अमेंडमेंट एक्ट पास किया है बलूचिस्तान के असेंबली में, उसके मुताबिक आप किसी को भी 3 महीने के लिए उठा सकते हैं और कोर्ट में पेश करने की भी जरूरत नहीं है। तो इससे जो है, जो रूट कॉज जिसकी आप बात कर रहे हैं, पाकिस्तान की प्रॉब्लम ये है, वो कभी भी उसने रूट कॉज को दूर करने की कोशिश नहीं की। और यही वजह थी कि 1971 में ईस्ट पाकिस्तान से अलग हो गया और बांग्लादेश बन गया। और यही सूरत हाल आगे आने वाले समय में बलूचिस्तान के साथ भी हो सकती है। अब रही खैबर पख्तूनवा की बात, वहाँ पे जो ये टीटीपी के लड़ाके हैं, अफगान के तकरीबन 8-9 लाख जो है रेफ्यूजी पाकिस्तान में ठहरे हुए हैं। अब उनको जो है ज़बरदस्ती डिपोर्ट किया जा रहा है, उसकी वजह से वहाँ पे अशांति है। और जहाँ तक सवाल है असले का, बारूद का, वेपन्स का, उसकी कोई कमी नहीं है, क्योंकि अमेरिकन इतना छोड़ के गए हैं कि शायद पूरी दुनिया में अगर दहशतगर्दी फैलानी है तो अफगानिस्तान में इतने हथियार है कि पूरी दुनिया में दहशतगर्दी फैला सकते हैं। लेकिन एक चीज़ जो त्यागी साहब ने कही है, मैं उनसे बिल्कुल सहमत हूँ कि ये जो टीटीपी है ये वहीं तक रहे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अगर ये टीटीपी का प्रभाव और ज़्यादा बढ़ जाता है तो ये पूरब की तरफ बढ़ेगी और ये भारत को भी नुकसान आगे आने वाले समय में पहुंचा सकती है। तो हमको ये हमेशा इसके ऊपर नज़र बनाए रखनी पड़ेगी, क्योंकि कोई भी आतंकवादी है वो किसी का नहीं है। आज वो पाकिस्तान में आतंक मचा रहा है, कल वो पाकिस्तान से आके कश्मीर में आतंक मचाएगा, बांग्लादेश में आतंक मचाएगा, म्यांमार तक जाएगा। तो ये जो दहशतगर्दी है, इसके लिए सब देशों को, जैसे ब्रिक्स में हमारे प्रधानमंत्री वहाँ गए, इस चीज़ का मुद्दा उठाया गया है कि क्रॉस बॉर्डर जो टेररिज्म है उसको बंद किया जाए। उसमें पाकिस्तान भी भुगत रहा है, ईरान भी भुगत रहा है, हम भी भुगत रहे, इसराइल भी। मतलब ये पूरा का पूरा अगर आप देखें, मिडिल ईस्ट और जो ये साउथ एशिया है, इसके अंदर जो दहशतगर्दी है वो पूरी की पूरी जो है इसी तरीके से फैली हुई है। तो इसके ऊपर हर देश को सख्त से सख्त कदम उठाने पड़ेंगे। और उसके लिए जो इंटरनल प्रॉब्लम्स है, जो रूट कॉज है जिसका आपने जिक्र किया हर्षा जी, वो जब तक आप नहीं करेंगे तब तक आप गोलियों से या फौज के जूतों से लोगों को आप जो है सुधार नहीं सकते। हर्षा जी। बिल्कुल संजीत जी, यहाँ विश्व पटल पर देखिए पाकिस्तान की किरकिरी भी किस तरीके से हो रही है और लोग आइडेंटिफाई भी कर रहे हैं तमाम प्रॉब्लम्स को। लेकिन इसी बीच जिस तरीके से यूएस ने समर्थन किया है, उसके बाद कहीं ना कहीं शह भी तो मिली है। अब जिस तरीके से वेपनरी देने की बात, जो न्यूक्लियर के तमाम जगह हैं उनको संरक्षण देने की बात अब यूएस कर रहा है, और इसी के दम पर, इसी के बलबूते कहीं ना कहीं अब पाकिस्तान उछलता हुआ भी नजर आएगा। टीपी त्यागी जी, अगर ताकत के बल के ऊपर ही विजय मिलनी होती तो पाकिस्तान के ताकत इस्तेमाल करने के बाद भी बांग्लादेश बन गया। और यहाँ तो बलूचिस्तान के अंदर जो कौम है वो बांग्लादेश की तरह से डोसाइल कौम नहीं है, वो मार्शल कौम है। तो ये तो भूल जाइए कि चाहे उन्हें न्यूक्लियर मिल जाए, चाहे उन्हें मिसाइल मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, क्या कोई देश अपने ही देश के अंदर मिसाइलों का इस्तेमाल कर सकता है?
न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल कर सकता है, एयर का इस्तेमाल कर सकता है। तो इट हैज गॉट नो रेलिवेंस। मैम, आपने जो शुरू में पॉइंट बताया कि रूट कॉज, मैं आपको 2-3 बात बलूचिस्तान के बारे में बताता हूँ। मालूम है आपको कि बलूचिस्तान में एक भी नेशनल चैनल नहीं है, जबकि उसी पाकिस्तान के पंजाब में 500 नेशनल चैनल है। कोई बड़ा रेडियो स्टेशन नहीं है, जबकि और जगह वो सैकड़ों में है। उसी बलूचिस्तान के अंदर करीब 300 मिलियन क्यूबिक फीट गैस प्रतिदिन निकाली जाती है और 10-10 इंच डायामीटर के पाइप में कराची और लाहौर को भेजी जाती है। मगर बलूचिस्तान में वो अवेलेबल नहीं है। वहाँ की औरतें अभी भी लकड़ी जला के चूल्हे में खाना पकाती हैं। और एक झूठा नैरेटिव बताया जा रहा है कि बलूचिस्तान का एरिया पाकिस्तान का करीब 44% है। ये भी गलत है। बलूचिस्तान का जो एरिया है वो पाकिस्तान के टोटल एरिया का 44 नहीं 64% है। 64% इसलिए है कि करीब 1 दर्जन बलूचों की जो जातियां हैं वो पंजाब में है। और जब ब्रिटिशर्स ने ये इसका डिवीजन किया था, तब उन्होंने विरोध करने के बावजूद उन्हें जानबूझ के पंजाब में रखा था। अब स्थिति ये है कि उनमें और बलूचिस्तान के लोगों में आपस में शादियां होती हैं, कल्चरल रिलेशन से आपस में मिलते जुलते हैं। और अगर उसे बुला ले तो ये 64% होता है। अब अगर 64% बलूचिस्तान है तो फिर क्या जरूरत है हिंदुस्तान की वो पाकिस्तान से कहे कि हमें अपना एयर स्पेस दो। अरे भाई, बलूचिस्तान का एयर स्पेस हमारे काम आएगा। और जो उनके मिनरल्स हैं उनकी लूट में अब तक तो पाकिस्तान था, फिर उसके बाद में चीन ऐड हुआ। अब वो जो डोनाल्ड ट्रंप हैं जिन्हें हर जगह व्यापार दिखाई देता है, वो सपोर्ट ही पाकिस्तान को इसलिए कर रहे हैं ताकि उन्हें भी माइन एक्सट्रैक्शन का अपॉर्चुनिटी बलूचिस्तान में दी जाए। तो अगर किसी को हर कोई एक्सप्लॉइट करेगा तो फिर जब उसकी कमर और दीवार के बीच में कोई जगह नहीं रह जाएगी तो वो रिटेलिएट करेगा। और वो रिटेलिएट कर रहा है। और उसके रिटेलिएशन में अब राइट थिंकिंग पीपल को उनका साथ देना चाहिए। हम कहते हैं हिंदुस्तान को भी उन्हें मॉरल सपोर्ट एक्सटेंड करनी चाहिए, जो वो बहुत दिनों से मांग भी रहे हैं। तो लिहाजा जो आपने भी बात बताई कि अमेरिका पाकिस्तान के नजदीक आ रहा, देखिए अमेरिका तो छोड़ ही नहीं सकता पाकिस्तान को। हम कितनी बहस करते रहे, लेकिन जो कुछ कॉमन सेंस की चीजें हैं वो कभी नहीं बदलेंगी। आपने बेहद बिल्कुल सही पॉइंट्स यहाँ पर रेज किए हैं।